नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 के पेपर 1 में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चनों का टोटल नंबर है 22। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, 5, 3 या 4 का राइट आंसर होगा ए, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? पंचायतों के बारे में ये बात कर रहा है, तो ये 73वां संशोधन के विषय में चर्चा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश यह गलत होगा, यह संभव नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन है केवल 1, 2 या 3, 4 या 1, 2, 3 या केवल 3। राइट आंसर होगा डी, केवल 3, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। कौन करता है? राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायती राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो राइट आंसर डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। दोस्तों ये सभी सही हैं। जो मूल क्वेश्चन है उसमें यहाँ डी में संघ लोक सेवा आयोग को के सामने अनुच्छेद 324 दिया है, तो डी इसका उस समय सही आंसर था। यहाँ ये मिसप्रिंट कह लीजिए, यहाँ इन्होंने सही ऑप्शन इसका दे दिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, 280, 276 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सतर्कता आयोग एक वैधानिक पद है, संवैधानिक नहीं, इसलिए यह अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इनकी नियुक्ति के कालानुक्रम में इन्हें लगाना है। राइट आंसर होगा डी, यानी कि 1, 4, 3, 2। सबसे पहले जयंती पटनायक, फिर पूर्णिमा आडवाणी, फिर गिरिजा व्यास, फिर ममता शर्मा। आंसर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या लद्दाख। राइट आंसर बी, हैदराबाद और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो है सी, महान्यायवादी का वर्णन भाग 5 में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। राइट आंसर होगा बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11 या 6 से 11। राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। कथन कारण दिए गए हैं। कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण दिया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा
संत शैली के तत्व समाहित हैं। जो राइट आंसर है इसका वो होगा ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है, यह स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? 10, 12, 13, 14। राइट आंसर होगा बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किस मामले में? गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में या सज्जन सिंहवाद 1965 में? राइट आंसर इसका होगा बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण? डी इसका गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। सेकंड है इसमें, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसमें जो सही है वो है ए, केवल एक सही, क्योंकि राष्ट्रपति पारिश्रमिक का निर्धारण करते हैं महान्यायवादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन कारण है दोबारा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, कारण भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध का दूर करने के हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो संयुक्त बैठक आप जान रहे हैं सामान्य विधेयक पर हो सकती है, दंड विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक, इन पर नहीं होती। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 2 और 4, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 61 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, अनुच्छेद 67 खा राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 94 उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 90 स्पीकर को हटाना। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 2, 3, 4, 1, यानी अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948? राइट आंसर सी, 22 जुलाई 1947। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।